हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये पैंट की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक की ये पैंट रेडी किए हैं। इसके साइड में हम सीधी पॉकेट अटैच किए हैं। कुछ इस तरह से ये पैंट हमारा रेडी हुआ है। इसके ऊपर का हम नायरा कट कुर्ती पिछली वीडियो में सीखे थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेट पे वो कुर्ती को रेडी किए थे। तो चलिए देख लेते हैं हमें पैंट किस नाप के अकॉर्डिंग बनाना है। तो अपना नाप हम देख लेते हैं। 30 इंच लंबाई है, 32 कमर, हिप 36, थाई 20 और इसकी मोहरी 12 इंच। इस मेजरमेंट से हम अपना पैंट रेडी करेंगे। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। कपड़े को खोल करके लेंथ वाइज से हम फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड में हमें कपड़ा रखना है। तो ये डबल फोल्ड में हम कपड़ा रखे हैं। अब यहाँ पे एक निशान लगाएंगे कपड़े को सीधा करने का। तो इस तरह से हम ये मार्किंग कर लिए। अब यहाँ से अपनी लेंथ की मार्किंग करनी है। एक निशान यहाँ पे आपको लगाना होगा, ये नीचे हमारा रहेगा। तो बॉटम फोल्ड के लिए कितना आप 2 इंच 2.5 इंच रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। इस तरह से इस निशान को भी सीधा कर दिए। अब यहाँ से हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो ये हम बना रहे हैं आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक। तो 1 इंच की बेल्ट हमारी जुड़ेगी। तो हम 36 इंच रेडी करेंगे। तो यहाँ हम 35 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच की अलग से बेल्ट इसमें अटैच होगी। तो 35 इंच पे निशान लगा दिए। इस निशान को सीधा करेंगे। यहाँ पे कमर का आपको चौथा भाग रखना होगा। तो कमर 32 इंच है, चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा और 2 इंच उसमें मार्जिन रखना होता है। 1 इंच डॉट के लिए 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 10 इंच होगा। तो टोटल यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ से हम कमर की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हमको क्रॉच एरिया की मार्किंग करनी है। तो आपका जो भी हिप का साइज है उसका चौथा भाग निकालना होगा। तो हिप 36 इंच है, तो 36 को हम यहाँ पे 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो इंच टेप को 1 इंच छोड़ देंगे ऊपर और यहाँ 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसमें 2 इंच आपको मार्जिन लेना होता है। जो भी चौथा भाग है उसमें 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो 9 इंच इसका चौथा भाग है, 2 इंच मार्जिन लेंगे तो 11 इंच आएगा। तो यहाँ 11 इंच पे निशान लगा दीजिए। अब यहीं से 2 इंच नीचे आते हैं और यहाँ पे थाई का हमको मार्किंग करना है। तो थाई हमारी 22 इंच है। 20 इंच फिक्स है, 2 इंच की लूजिंग देंगे तो 22 होगा। तो 22 का हम यहाँ पे हाफ करेंगे तो 11 इंच आएगा। तो 11 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। 11 का हाफ भी कर लेंगे यहाँ पे, तो 5.5 इंच। 5.5 इंच पे यहाँ एक निशान लगाएंगे। ये जब हम मोहरी का निशान लगाते हैं तो उसके लिए ये सेंटर निकालना होता है। 5.5 इंच यहाँ भी लगा लेंगे इस तरह से। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये आपका बॉटम का साइज है, यहाँ पे उसका निशान लगाना है। तो बॉटम का साइज है यहाँ पे 12 इंच। 12 का हाफ करेंगे इसलिए कि हाफ नीचे जाएगा हाफ ऊपर। तो हाफ करेंगे 6 इंच आएगा। अब 6 का भी हाफ करना है। तो 6 का हाफ करेंगे तो 3 इंच आएगा। 3 इंच यहाँ सेंटर में रहेगा बिल्कुल। 3 इंच यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और इस साइड 6 इंच पे है। तो इस तरह से ये हमारे बॉटम का निशान मिल गया है। अब इन निशानों को मिलाना है। फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे इसके बराबर से मार्किंग कर लेंगे। यही फ्रेंच कर्व इस साइड रखेंगे और बराबरी से मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉच एरिया की मार्किंग हम किस तरह से करेंगे। जो ये निशान लगाए हैं अपने क्रॉच एरिया का, और ये थाई का है, ये थाई का है। तो यहाँ से हमें 2 इंच अंदर आना होता है। 2 इंच अंदर आकर के एक लाइन ड्रॉ करनी होती है इस तरह। अब इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे। यहाँ पे गुलाई दे देंगे, क्रॉच एरिया के लिए गुलाई देंगे। तो इस तरह से हम क्रॉच एरिया की भी गुलाई दे दिए हैं। प्रॉपर हम ये फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर लिए। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसे रख करके हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो इस कपड़े को ऊपर खींच लेंगे। तो ये हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर जमा के रख लिए हैं। अब यहाँ हमको कुछ चेंजिंग करनी होती है। तो देखिए यहाँ हमें 2 से 2.5 इंच बढ़ा करके रखना होता है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ 2.5 इंच बढ़ा देंगे। इस साइड से भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे और 2 इंच यहाँ से, 1.5 इंच यहाँ से, 1.5 इंच यहाँ से। हम जब फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो बिल्कुल फिक्स इसका कटिंग कर लेते हैं। हमको इसमें लूजिंग और जो मार्जिन होता है बैक पार्ट में देना होता है। तो जो ये निशान लगाए 2.5 इंच का, यहाँ पे ला के मिलाएंगे। इसे उठाएंगे और यहाँ लाएंगे। इस तरह मिला दिए।
और इस निशान को यहाँ लाएंगे। अब लेंगे फ्रेंच कर्व, इसे यहाँ पे रखेंगे और इसके बराबरी से मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम अपने बैक पार्ट के लिए भी मार्किंग कर लिए हैं। क्रोच एरिया में गोलाई दे देंगे और इस साइड हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, नीचे भी बिल्कुल इसके बराबरी से कटिंग करेंगे। तो चलिए इसी पर से हम कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम मियानी निकाल लेंगे। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है बिल्कुल मियानी के शेप में है, इसे हम मियानी में यूज कर लेंगे। तो ये एक मियानी कट चुकी है, इसी के तरह से एक मियानी और निकाल लेंगे। तो इसी के साथ हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हुई। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब हम अपनी पैंट की सिलाई करेंगे। तो इसमें हम पॉकेट भी अटैच करेंगे। तो ये हम कपड़ा लिए हैं जो 2 फोल्ड में है, डबल फोल्ड में हमारा कपड़ा है। चौड़ाई इसकी यहाँ से हम लिए हैं 7.5 इंच और लंबाई 15 इंच है। तो इस तरह से आपको कपड़ा ले लेना है, 2 पीस में कपड़े को लेना है। ये जेब हम एक साइड लगाएंगे, सीधी साइड अटैच करेंगे। अगर आपको दोनों साइड में जेब को लगाना है तो इस तरह से 2 पीस और लेना होगा। पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो इसमें जो हमें प्लेट लगानी है उसके लिए सेंटर में एक कट लगाएंगे। दोनों फ्रंट वाले पार्ट को लिए हैं, सेंटर में कट लगाएंगे। यहाँ से हम इसकी लंबाई 4.5 इंच रखेंगे। जो हमारी प्लेट आएगी 4.5 इंच की रहेगी, चौड़ाई 1 इंच रहेगा। दोनों साइड से आधा आधा इंच कपड़ा दबा करके हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से निशान लगाएं, इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। उल्टी साइड आपको ये निशान लगाना है और उल्टी साइड से ही इस पे सिलाई लगा करके अपनी प्लेट को रेडी करना है। तो यहाँ पे हम ऊपर साइड से आधा इंच कपड़े को दबाएंगे, नीचे आकर के बिल्कुल पतला कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक साइड प्लेट लग चुका है। इसी तरह से फ्रंट का जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हम निशान लगा करके और डॉट की सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें भी हमें उल्टी साइड पे ही ये निशान लगाना है और दोनों साइड से आधा आधा इंच कपड़े को दबाते हुए ही सिलाई को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम दोनों फ्रंट पार्ट में डार्ट लगा दिए हैं। अब हम मियानी अटैच करेंगे। तो मियानी ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना मियानी का भी इसे रेडी कर सकते हैं। तो अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और क्रोच एरिया के पास रखेंगे मियानी का चौड़ा हिस्सा, और वहीं से हमें सिलाई लगाना है। तो हाफ इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये हम फ्रंट पार्ट में मियानी को अटैच कर लिए। जो हमारा दूसरा फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और ऊपर साइड से मिलाते हुए सिलाई लगाना है। तो कमर के पास से यहाँ हम हाफ इंच सिलाई में कपड़े को दबाते हुए दोनों साइड के क्रॉच एरिया को मिला लेना है, यानी कि दोनों हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद हमें इसमें जेब को अटैच करना है। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लिए हैं। यहाँ पे आप इसके ऊपर पॉइंट की भी सिलाई लगा सकते हैं या इसी तरह से इसे छोड़ सकते हैं। तो अब हमें जेब के लिए निशान लगाना है। तो ऊपर से हम 2.5 इंच पे निशान एक लगा दिए हैं। उसके बाद नीचे हम 5.5 से लेकर के 6 इंच पे निशान लगाएंगे, जितने में आपका हाथ आराम से जेब के अंदर चला जाए। तो हम ऊपर 2.5 इंच छोड़े हैं और नीचे 6 इंच। जो हमारा जेब का कपड़ा है उसको लंबाई में इसके ऊपर रखेंगे। उल्टी साइड भी हमको ये निशान लगा लेना है, उल्टी साइड से ही सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से 2.5 इंच हम छोड़ दिए हैं, नीचे से 6 इंच। तो जो 2.5 इंच छोड़े हैं वहाँ से हमको सिलाई स्टार्ट करनी है, बिल्कुल ऊपर से सिलाई नहीं है हमको लगानी है। और जो 6 इंच का निशान है वहीं तक सिलाई को लाना है, सिलाई लॉक कर देंगे, उल्टी साइड से ही अटैच करना है। तो इस तरह से हम जेब का कपड़ा इसमें अटैच कर लिए, यानी कि एक साइड का जेब अटैच कर लिए। अब जो दूसरा कपड़ा है उसको अटैच करने के लिए पहले इसमें हमें कट लगाना है। दोनों जगह पे जो 2.5 इंच का निशान है और जो 6 इंच का, दोनों जगह पे हम कट लगा दिए। इस तरह नाखून से प्रेस करके इसके मार्जिन को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ हम इसके मार्जिन को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। जो भी इसमें एक्स्ट्रा धागे हैं उनकी कटिंग करनी होगी और इस पे नाखून से अच्छे से प्रेस करके एक पॉइंट की सिलाई लगानी है या एक पैर दूरी से। तो आप इस पे एक पैर दूरी से भी सिलाई लगा सकते हैं, हम इसको एक पैर दूर से ही सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से यहीं तक हमको सिर्फ सिलाई लगानी है, सिलाई को ऊपर नहीं लेकर के आना है। जो हम 2.5 इंच छोड़े हैं वहीं तक ला करके ये सिलाई को निकाल देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा जेब रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर दूसरा जो पार्ट है इसको रखेंगे। तो यहाँ पे
अगर आपको डायरेक्ट सिलाई लगानी है तो इस तरह से सीधी सीधी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको गुम सिलाई लगाएंगे तो इसको उल्टा कर लेंगे और कुछ इस तरह से हम रख करके नीचे साइड से, जो नीचे वाला साइड है, यहाँ सिलाई को स्टार्ट करेंगे। आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हम इसमें दो साइड से सिलाई लगाएंगे, नीचे से और इसके एक सीधी साइड से। कुछ इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको सीधा करेंगे, जेब को सीधा करेंगे, इसका कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। किसी नुकीली चीज से आपको इसका कॉर्नर निकाल लेना है। अब यहाँ हम इसको बिल्कुल इक्वल रखेंगे दोनों साइड के कपड़े को और एक पैर दूरी की इसमें सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर दूरी से हमें जेब पे सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा लिए हैं। अब जो हमारा ऊपर का साइड खुला हुआ है और इसके सेंटर से, तो यहाँ हम पॉकेट को अपने पैंट के साथ अटैच करेंगे। तो पैंट हमारा जिस शेप में है उसी शेप में रखते हुए जेब को अटैच करेंगे और ऊपर साइड से भी हमें सिलाई लगा लेना है। पैंट का कपड़ा अगर आपका छोटा बड़ा हो रहा है तो उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हम साइड से सिलाई लगा लिए हैं, इसी तरह से इसके ऊपर भी सिलाई लगा लिए। अब यहाँ थोड़ा सा हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट हम कुछ इस तरह से रेडी किए हैं। इसके अंदर 1.5 इंच चौड़ी पेस्टिंग चिपकाए हैं, 4.5 इंच कपड़े की चौड़ाई रखे थे और यहाँ से हम उल्टी साइड से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। विड्थ जितनी भी आपकी पैंट की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लेना होगा। तो हम उल्टी साइड से इसको सिलाई लगाएंगे और जिस साइड हम पेस्टिंग चिपकाए हैं उसको ऊपर वाले पार्ट में लगाएंगे, यानी कि जो हमारा फ्रंट साइड रहेगा, सीधी साइड रहेगा, उधर हमको पेस्टिंग वाला हिस्सा रखना है। तो उल्टी साइड से कुछ इस तरह सिलाई लगाए। अब सिंगल सिलाई लगा करके इसको हम अटैच कर लेंगे। तो ये बहुत आसान है। हम आपको इसकी डिटेल वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, किस तरह से इस बेल्ट की पट्टी को रेडी किया जाता है, कैसे चिपकाया जाता है। तो आप लोग उस वीडियो को देख करके ये ऐसा बेल्ट बना सकते हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है, बैक पार्ट भी हम कुछ इस तरह से अटैच कर लिए हैं। दोनों आसन को, जो भी इसमें छोटे बड़े कपड़े हैं इनकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हमें इलास्टिक अटैच करनी है। तो यहाँ हम 4.5 इंच चौड़ाई में पट्टी लिए हैं और लेंथ जितनी आपकी बैक पार्ट की है उतना लेना होगा। उल्टी साइड से इस पट्टी को अटैच करेंगे आधा इंच कपड़े को दबाते हुए। तो हमारा जो पैंट है वो भी उल्टा है, इसके अंदर जो हम पट्टी अटैच कर रहे हैं उसको भी उल्टा रखे हैं। इसी तरह से हम कमर में इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब ये पट्टी ऊपर साइड करेंगे, मार्जिन को भी पट्टी वाले साइड करेंगे और पट्टी के ऊपर ही हम एक पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। तो इससे हमारा मार्जिन सेट हो जाता है। अब यहाँ जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर लेंगे। इलास्टिक इसमें हमें अटैच करनी है। तो ये इलास्टिक हम लिए हैं अपने कमर के हाफ और उसमें से 4 इंच कम करके। जैसे कि हम फुल कमर में लगाते हैं इलास्टिक तो उसमें से हम 4 इंच कम करते हैं, तो उसी तरह से इसको भी हम रखे हैं। और यहाँ से हमें इलास्टिक को इस तरह से फोल्ड करना है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। इलास्टिक अटैच की भी वीडियो हम डिटेल में बनाए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस तरह से किस साइज में कितनी इलास्टिक लेनी है। तो अच्छे से उस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, आप लोग उस वीडियो को देख करके इलास्टिक अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम इस वीडियो में सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश किए हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो आप वहां से डिटेल में उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी इलास्टिक को अटैच कर लिए हैं। अब मार्जिन को चारों तरफ इक्वल रखेंगे और इसके ऊपर एक बड़ी सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारी इलास्टिक सेट रहेगी। अब दोनों पार्ट को लेंगे, फ्रंट और बैक को ऊपर से मिलाते हुए रखेंगे और ये जो साइड की सिलाई होती है इसको लगाएंगे। तो ऊपर से हमारा बेल्ट और इलास्टिक वाला पार्ट दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे सिलाई को लॉक करके लगाना है। जेब की जो हम सिलाई लगाए थे उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई आनी चाहिए, नहीं तो हमारा जेब जो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो दब सकता है। तो सिलाई के ऊपर ही सिलाई को लगाते हुए आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह से हम सिलाई लगाते हुए नीचे तक आएंगे। तो इस पॉइंट में हम जो साइड का कट रहता है गुम कट उसे बनाए हैं। तो यहाँ पे हम 4.5 इंच छोड़ दिए। अगर आपको सिंपल फोल्ड करना है तो आप नीचे तक सिलाई लगा लीजिए। तो कुछ इस तरह से हम ये रेडी किए हैं। इस तरह का भी पैटर्न हम बनाना अपनी वीडियो में बताएं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसी तरह से दोनों पैर का हम रेडी कर लिए। यहाँ पे हमारी जो भी फिटिंग का साइज है उस पे निशान लगाएंगे, यानी कि 12 इंच है तो 6 इंच पर निशान लगाए और ये क्रॉच एरिया की यानी कि फिटिंग की सिलाई लगा करके अपने पैंट को रेडी करेंगे। दोनों आसन को एक साथ मिलाएंगे।
फ्रंट और बैक के आसन को मिलाते हुए ही सिलाई लगानी है। दोनों साइड में आपको सेम जो भी आपका फिटिंग का साइज है निशान लगाते हुए उसके ऊपर कंप्लीट कर लेना है। तो इसी के साथ हमारी पैंट रेडी हो चुकी है कुछ। तो ये रहा हमारे पैंट का फाइनल लुक। पीछे इलास्टिक है, फ्रंट में इसके बेल्ट है और साइड में जेब अटैच किए हैं हम अपनी वीडियो में। जो सर्कल यानी गोल वाला जेब होता है वो भी बताए हैं और क्रॉस जेब भी बताए हैं, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम सीधा जेब अटैच किए हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।